कहानी इस बार एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जहां किस्मत और साजिश आमने सामने खड़ी नजर आती है। एक ऐसा पल जो कुछ ही सेकंड में कई जिंदगियों की दिशा बदल देने वाला है। सड़क पर रोज की तरह चहल पहल है। लोग अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल है। तभी अचानक तेज रफ्तार से आती एक कार सब कुछ तहस-नहस कर देती है। अगले ही पल जोरदार टक्कर की आवाज गूंजती है। ईर्ष्या हवा में उछलती है, सड़क पर गिरती है और वहीं बेहोश हो जाती है। चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है। लोग घबराकर इकट्ठा हो जाते हैं। कोई पानी लाने दौड़ता है, कोई एम्बुलेंस को फोन करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ईर्ष्या बेसुध पड़ी रहती है, उसके शरीर से खून बह रहा होता है और सांसें बहुत हल्की चल रही होती है। उधर घर में सूरज रोज की तरह मार्केट से लौटता है, थका हुआ, लेकिन मन में ईर्ष्या को देखने की जल्दी होती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, आतन आवाज लगाता है, ईर्ष्या जी, मैं आ गया। लेकिन घर में अजीब सी खामोशी होती है। कोई जवाब नहीं आता। सूरज को पहले तो लगता है शायद ईर्ष्या किसी काम में व्यस्त होगी, लेकिन फिर उसका दिल घबराने लगता है। वह एक एक करके सारे कमरे देखने लगता है, आंगन, रसोई, पूजा का कमरा, छत, लेकिन ईर्ष्या कहीं नजर नहीं आती। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है। वह तेज कदमों से ताई माँ के पास जाता है। ताई माँ, ईर्ष्या जी कहाँ है? मैं मार्केट में था, तब उन्होंने मुझे कई कॉल किए थे। मैं उठा नहीं पाया। अब फोन कर रहा हूँ तो वो उठा भी नहीं रही है। ताई माँ भी यह सुनकर घबरा जाती है। तभी अरविंद जी वहां आते हैं और सोच में डूबे हुए कहते हैं, सूरज, ईर्ष्या तुम्हें ढूंढते हुए मार्केट की तरफ गई थी। यह सुनते ही सूरज का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके मन में अनजाना सा डर बैठ जाता है। उसी पल सामने रखा टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होती है। रिपोर्टर की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक अनजान लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालत नाजुक बताई जा रही है। लड़की को सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अगर कोई पहचानता हो तो तुरंत अस्पताल से संपर्क करे। सूरज के हाथ से रिमोट गिर जाता है। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं, यह ईर्ष्या नहीं हो सकती। वो खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा होता है। बिना एक पल गवाए पूरा परिवार अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। अस्पताल पहुंचते ही सूरज नर्स के सामने हाथ जोड़ देता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। जिस लड़की को अभी अभी एडमिट किया गया है, वो मेरी पत्नी है। मुझे उससे मिलना है। नर्स फाइल देखकर शांत आवाज में कहती है, रूम नंबर 203। सूरज और ताई माँ लगभग दौड़ते हुए कमरे तक पहुंचते हैं। अंदर का नजारा देखकर सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ईर्ष्या बेड पर पड़ी होती है। उसके सिर पर मोटी पट्टी बंधी है, शरीर कई मशीनों से जुड़ा हुआ है। उसकी हालत देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। डॉक्टर गंभीर लहजे में बताते हैं, मरीज के सिर में गहरी चोट आई है। हालत बहुत नाजुक है। अगर वक्त पर सुधार नहीं हुआ तो कोमा में जाने का खतरा भी है। आप लोग हिम्मत बनाए रखें। डॉक्टर के जाते ही सूरज ईर्ष्या के पास बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। कांपती आवाज में वह कहता है, ईर्ष्या जी, यह सब आपके साथ कैसे हो गया? उन्हें बताएं। जिसने भी यह किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं वादा करता हूँ, अब आपको कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी ईर्ष्या की उंगलियों में हल्की सी हरकत होती है। सूरज एकदम घबरा जाता है। वह उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। ईर्ष्या जी, आप सुन रही हो ना? आंखें लो, प्लीज। उधर दूसरी तरफ गुलाब सिंह अपने घर में बैठा हुआ अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। अब सूरज हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा, वह खुद से कहता है। लेकिन तभी उसके भेजे हुए गुंडे घबराए हुए अंदर आते हैं।
हुजूर, बहुत बड़ी गलती हो गई। गुलाब सिंह चौंकर पूछता है। क्या मतलब? हम सूरज को मारने आए थे, लेकिन गलती से एक लड़की को कार से टक्कर लग गई। टीवी पर उसी की खबर चल रही है। गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या? उसे उसी पल समझ आ जाता है कि वह लड़की कोई और नहीं, ईर्षा ही है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। बिना देर किए वह अस्पताल की तरफ भागता है, क्योंकि अब खेल उसके हाथ से निकल चुका है। अस्पताल की गलियारों में इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई है। हर कदम पर डर और तनाव महसूस किया जा सकता है। सूरज ईर्षा के कमरे के बाहर टहल रहा है। उसकी नज़रें बार बार बंद दरवाजे पर टिक जाती है, जैसे बस एक बार वो खुल जाए और कोई अच्छी खबर मिल जाए। उसके दिमाग में सवालों की बार आई हुई है। आखिर किसने यह किया? इतनी बेरहमी से किसी को कुचलने की हिम्मत किसकी हो सकती है? कमरे के अंदर ईर्षा बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है। मशीनों की धीमी लेकिन लगातार आवाज़ उसके जीवन और मौत के बीच की लड़ाई को बयां कर रही है। बाहर खड़े हर इंसान की सांसें उसी आवाज़ के साथ ऊपर नीचे हो रही है। तभी अचानक गलियारे में हलचल होती है। गुलाब सिंह तेज कदमों से अस्पताल के अंदर आता है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखाई दे रही है। वो न किसी की तरफ देखता है, न किसी से कुछ कहता है। सीधा ईर्षा के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचता है, ईर्षा को इस हालत में देखकर उसकी आंखें भर आती है। कुछ पलों तक वह बस खड़ा रहता है। फिर अचानक उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह ईर्षा के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी आवाज़ कांप रही होती है, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। ईर्षा, यह सब मेरी गलती है। वह फूट फूट कर बोलता है। मैंने जो किया, उसका अंजाम तुम भुगत रही हो। जिस कार से तुम्हें टक्कर लगी, उसमें मेरे ही भेजे हुए लोग थे। वो सूरज को मारने आए थे, लेकिन गलती से तुम्हें चोट लग गई। मुझे माफ कर दो। ये शब्द कमरे में मौजूद हर इंसान के लिए बिजली गिरने जैसे होते हैं। सूरज जो अब तक खुद को संभाले खड़ा था, उसका खून खौल उठता है। उसकी आंखों में गुस्सा, धोखा और नफरत एक साथ भर जाते हैं। वह एक झटके में आगे बढ़ता है, जेब से बंदूक निकालता है और सीधे गुलाब सिंह के सिर पर तान देता है। उसकी आवाज़ गुस्से से कांप रही होती है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सूरज दहाड़ता है। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। अपना ज़मीर, अपना भविष्य, सब दांव पर लगा दिया, और तुम मुझे मरवाना चाहते थे। गुलाब सिंह डर के मारे वहीं जड़ हो जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। कमरे का माहौल अचानक सन्नाटे में बदल जाता है। किसी की सांस लेने की आवाज़ तक साफ सुनाई देने लगती है। उसी वक्त ताईमान और अरविंद जी दवाइयां लेकर कमरे में लौटते हैं।